नेपाल के तराई इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से कोसी नदी एक बार फिर उफान पर है। तटबंध के भीतर बसे जो लोग हैं कोसी के उफान से दहशत में हैं। हालांकि प्रशासन अलर्ट है, लोगों के तक खाने पीने के सामान पहुंचाए जा रहे हैं। फ्लड फाइटिंग के लिए तमाम उपाय जो हैं वो फेल साबित हो रहे हैं। उधर पूर्णिया के बायसी प्रखंड के सुगवा महानंदपुर गांव में महानंदा नदी का पानी निचले इलाकों में घुस आया है। डगरहा से चटंगी हाट जाने वाली सड़क पर पानी बह रहा है। रस्सियों के सहारे लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। तो नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, लेकिन कई लोगों पर इसका कोई खौफ नहीं दिख रहा। गंगा नदी में अभी भी ओवरलोडेड नावों का बेखौफ परिचालन हो रहा है। पटना के दीघा घाट पर नावों के परिचालन का जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी होती जा रही है, लेकिन बावजूद इसके लोग अपने जान हथेली पर रखकर नाव में सफर कर रहे हैं। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि बीच गंगा की धार में एक नाव नजर आ रही होगी जिसमें जरूरत से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं और उन्हें इस पार से उस पार पहुंचाया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, अभी प्रशासन ने पूरी तरीके से रोक लगा दी है नाव के आवागमन पे। बावजूद इसके लोग नाव में ज़रूरत से ज़्यादा लोड होकर एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। और अगर इसमें कोई हादसा हो गया तो इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? हम आपको जो तस्वीर दिखा रही है गंगा नदी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसके बीच में एक नाव नज़र आ रहा होगा और नाव में भारी सवारी रखी गई है और जिसकी वजह से नाव पर दबाव पड़ सकता है। लेकिन बार बार समझाने के बावजूद भी लोग समझने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके से जिस रफ्तार से गंगा जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है और उसमें एक नाव में ज़रूरत से ज़्यादा लोगों की सवारी करने पर अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? प्रशासन के लोग का ध्यान इस पर नहीं है। और अभी भी न्यूज़ 18 के ये आग्रह है कि किसी तरीके से इस खबर को जिला प्रशासन के लोग देखें और तुरंत इस पर रोकथाम लगाए, क्योंकि अगर कोई दुर्घटना घटती है इसमें कई लोगों की जान पर बन जाएगी। तो न्यूज़ 18 का मकसद साफ है कि वो सिर्फ ये चाहता है कि इस वक्त जब गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है और लोग खतरे में अपने जान देकर सवारी कर रहे हैं, उसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और दरभंगा में कमला और कोसी नदी का पानी तेजी से फैल रहा है। घनश्यामपुर प्रखंड के 2 गांवों में नदी का पानी भर गया है। प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव का काम जारी है। अधिकारियों का दावा है कि प्रशासन की टीम हर आपात स्थिति से निपटने को तैयार है। आया है, रात में पानी आया है। कल दिन तक पानी उतना नहीं बढ़ा था, रात से बढ़ रहा है। पानी का फ्लो है, पानी बढ़ेगा। जहाँ तक बांध की टूटने की बात है, बांध हमको नहीं लगता है इतना आसान है कि बांध इस बार जो बांध को ऊंचा किया गया है, सुदृढ़ किया गया है। जहाँ जहाँ टूटा हुआ था पानी रात कल से बढ़ रहा है। रात में कांस्टेंट हुआ था, फिर अभी थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, लेकिन कोई खतरे की बात नहीं है। क्या कुछ सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया जा रहा है? लगातार बांध पे फ्लड फाइटिंग का काम किया जा रहा है। जैसे आप देखे भी है, मजदूर रात भर काम किया है। 15 जनरेटर लगा हुआ है, 200 मजदूर लगा हुआ है। हर जगह जहाँ भी रेनकट, जहाँ भी सीपेज मिल रहा है, सबको खोज के उसको ठीक किया जा रहा है। तो नदियों की जलस्तर में बढ़ोतरी से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा और गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। सोन और पुनपुन नदी का जलस्तर स्थिर है। हाजीपुर में गंडक और गंगा नदी के संगम स्थल पर बाढ़ का जायजा लिया है हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। बिहार के कई जिलों में अभी भी जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियों के जल स्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लेकिन हम आपको 4 प्रमुख नदियों के बारे में जानकारी देते हैं, गंगा, सोन, पुनपुन और गंडक नदी के बारे में। गंगा नदी के जलस्तर में अभी भी बढ़ोतरी हो रही है। दीघा घाट में आज पानी स्थिर था, लेकिन गांधी घाट में जलस्तर बढ़ा है गंगा नदी का। और इसके अलावा गंडक नदी की बात अगर हम करें तो इस वक्त हम हाजीपुर में हैं, जहाँ गंडक नदी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो आगे जाकर गंगा में मिलती है। गंडक नदी का जो जलस्तर है वो रेवा घाट के पास जलस्तर बढ़ा है, लेकिन हाजीपुर के पास गंडक नदी का जो जलस्तर है वो फिलहाल स्थिर है। इसके अलावा सोन की बात करें तो सोन नदी के जलस्तर में फिलहाल स्थिरता देखी जा रही है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है। लेकिन पुनपुन नदी जो कल तक श्रीपालपुर के पास खतरे के निशान से ऊपर भरी थी, अभी भी बढ़ने की प्रवृत्ति उसमें बनी हुई है। तो 4 प्रमुख नदियों की बात अगर हम करें तो गंगा और
गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। पुनपुन नदी का जलस्तर फिलहाल स्थिर है श्रीपालपुर के पास। इसके अलावा सोन नदी की बात करें तो उसके जलस्तर में भी बढ़ोतरी फिलहाल नहीं हो रही है, उसका भी जलस्तर स्थिर है। तो फिलहाल हम 4 प्रमुख नदियों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि उसके जलस्तर की स्थिति क्या है। और ऐसे भी तो बिहार के कई नदियों में अभी भी जलस्तर बढ़ता दिख रहा है, लेकिन फिलहाल हमने 4 नदियों के बारे में जो जल संसाधन विभाग की तरफ से जानकारी मिली है उसके हिसाब से गंगा और गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन सोन और पुनपुन नदी के जलस्तर में फिलहाल स्थिरता देखी जा रही है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद मिताज, न्यूज 18 नेटवर्क, हाजीपुर। इधर गोपालगंज में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बांध के अंदर बसे गांव के लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया है। सदर प्रखंड का 5, कुचायकोट प्रखंड का 1, माझा प्रखंड का 4 पंचायत बाढ़ से प्रभावित है। 3 जगहों पर रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। इधर गोपालगंज में गंडक का जलस्तर पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहा है। नेपाल और उत्तर बिहार में भारी बारिश की वजह से गोपालगंज से गुजरने वाली गंडक नदी उफान पर है और तटबंधों के अंदर बसे गांवों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कुचायकोट के काला मटीहनिया, सदर प्रखंड के मंगुरहा, मसान थाना, मलाही टोला, मकसूदपुर खाप और हीरा पाकड़ गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं माझागढ़ प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जिला प्रशासन की तरफ से नाव और कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच प्लास्टिक शीट का वितरण किया जा रहा है। प्रशासन लोगों को तटबंधों से बाहर आकर रहने की सलाह दे रहा है।